ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। 72 घंटे 2 FIR। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज हम यहाँ पर 14 नवंबर को मुमरा के पुलिस थाने में जमा है। यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इन कार्यकर्ताओं में एक रोष पाया जा रहा है कि इनके आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ 354 सेक्शन का एक केस यहाँ फाइल किया गया है। हम बता दें कि कल वाई जंक्शन पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। वहाँ पर क्राउड होने की वजह से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता रिदा रशीद को धक्का टाइप का लगा, जैसा लोग बता रहे हैं। तो उस धक्के को लेकर के रिदा रशीद ने यहाँ पे मुमरा पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई है। इस मामले को रात से मामला इतना गरमाया हुआ है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के मुमरा की सड़कों पर जगह जगह पे लोगों ने NCP के कार्यकर्ताओं जाम किया, टायर जलाए। हम आपको फुटेज दिखाएंगे। यहाँ पुलिस स्टेशन के परिसर में हमने NCP कार्यकर्ताओं से बात किया, क्या कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, क्या उनका नज़रिया है अपने नेता को लेकर, कितना अपने नेता को वो पे भरोसा करते हैं, क्या उन्होंने अपने नेता के मुताबिक क्या कहा, पेश है आपके सामने इस वीडियो में। FIR तो उसके पापों का खड़ा था। अभी मांगनी है कि उनको अरेस्ट किया जाए। इसके पीछे मेन बॉस कौन है? पुलिस प्रशासन का काम है उसको सामने लाया जाए, क्योंकि ये दबाव, ये जो FIR है ये खोटी FIR है, दबाव तंत्र के नाते की गई है। तो किसने दबाव किया है उसका नाम सामने आना जरूरी है। हमारी ये मांग है मुमरा कोसा के नागरिकों की तरफ से, कलवा के नागरिक, थाना के नागरिक और इस देश में जितने लोक प्रतिनिधि है इंसाफ पसंद, उनकी तरफ से हम ये मांगनी करते हैं कि जो न्याय है अपना काम करे, अपने किसी के दबाव में ना काम करे। 354 जैसा कलम अगर लोक प्रतिनिधियों पर लग सकता है तो समझ जाइए कि सरकार कितने नीचे स्तर तक गई है। इसका सामना चेहरा सरकार का चेहरा सामने आ रहा है। CR नंबर 1071 जो दर्ज हो चुका है एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो 354 का जो भी मुकदमा दर्ज किया गया था हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ऊपर, पूरा मुमरा कौसा की आवाम ही नहीं बल्कि जहाँ तक इसकी न्यूज गई है, लोगों ने इसके ऊपर अफसोस जाहिर किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को भी, अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जैसे नेता के ऊपर ये केस आप दर्ज करते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए वो हिंदुस्तान का वो सेक्युलर लीडर है जो हमेशा देश को लेकर के और गरीब और पिछड़ों को लेकर के चलने का काम किया है। और गलत हुआ जो कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस शहर का वातावरण खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर आपको राजकारण ही करना है और NCP और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का मुकाबला ही करना है तो मंच और चुनाव के बीच में आ जाओ, औरतों का सामना लेके तो हिजड़े आ। जफर भाई, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 72 घंटों में पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर आज ये दूसरा FIR है। क्या मामला है, क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, जो पहला FIR है वो भी रॉन्ग था, क्योंकि मुमरा वो जो वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज किया था, जिसके बेस पर उन्होंने केस को दर्ज किया था, उस आदमी ने खुद कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमको मारा नहीं, हमको बचाने में थे। लेकिन तानाशाही सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, और जिसके चाहे ताकत के बलबूते पे जिसके ऊपर चाहे झूठा केस दर्ज कर दे। ये भी कल मुमरा पुलिस स्टेशन में जो केस दर्ज हुआ है 354, मतलब एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, कलवा मुमरा विधानसभा के MLA, एक महाराष्ट्र की एक बड़ी शख्सियत जो महाराष्ट्र में दबे कुचले दलित मुस्लिम तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके ऊपर झूठा केस, महाराष्ट्र सरकार जो तानाशाही सरकार चल रही है उनके दबाव में मुमरा पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया। मेरे जैसा आदमी, एक कॉमन पर्सन आदमी अगर यहाँ पर आकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करता है तो 5 दिन उसको लगते हैं, अब 5 जोड़ी चप्पल खरीदने पड़ते हैं, तब जाकर के उसकी FIR, उसके बाद भी किसी बड़े आदमी को लेकर आओ, कुछ देर लेकर के तब जाकर के FIR दर्ज होती है। और एक्स मिनिस्टर के ऊपर एक औरत आकर के ये बोलती है कि
कि मेरे जिस्म को उन्होंने हाथ लगाया। अरे जहाँ पर सीएम आए हुए हों, इतनी सख्त सिक्योरिटी हो जहाँ पर, और इतना क्राउड हो, अगर उस क्राउड में आप उस प्रोग्राम में गए हैं तो इंटेंशन कोई किसी का ये नहीं रहता कि आदमी को जिस्म को हाथ लगाना। भीड़ में हाथ लग गया होगा, अगर लग भी गया होगा तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को बोले होते तो मैं 20 सड़क पर पैर पकड़ करके माफ़ी मांग लेता, क्योंकि महिलाओं का सम्मान, औरतों की इज्जत यह हमारा मज़हब भी सिखाता है और हर मज़हब के धर्म के लोगों में यह है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसका औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके 354 का केस किसी पर लगवाना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर पर, एक कैबिनेट मिनिस्टर पर, मेरे समझ से ये सारा केस सरकार के दबाव में हुआ है। सबसे पहली बात तो बेबुनियाद मामला दर्ज हुआ है और रीदा रशीद मैडम के लिए मैं ख़ास एक मैसेज देना चाहूँगी। जब आपको किसी का धक्का लगता है कोई भीड़ जैसी जगह पे, तो कृपया करके दोबारा उस जगह पे ना आया करें, पर उसको दूसरा रूप ना दें, विच इज़ टोटली रॉन्ग, विच इज़ नाइदर एक्सेप्टेबल नॉट टॉलरेबल। और दूसरी चीज़ ये है कि कल रात से इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार प्रोटेस्ट कर रहा है। 72 आवर्स में ये सेकेंड टाइम वापस उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और किस लिए बेबुनियाद? इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और कुछ नहीं, और इनका सिर्फ टारगेट मुमरा को डिस्टर्ब करना है, मुमरा के माहौल को ख़राब करना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो फाउंडेशन है डॉक्टर जितेंद्र आवाड, उस फाउंडेशन के खिलाफ साजिश चल रही है। बहरहाल कितनी भी साजिशें लोग चल रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। इससे पहले भी विवियाना का जो इंसिडेंट हुआ आप सब जानते हैं, आवाड साहब को जामीन मिल गई और अल्लाह के करम से वो राजाओं की तरह निकले। फिर से एक साजिश, कई साजिशें चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीत सच्चाई की हो। छठ पूजा में आवाड साहब ने कहा रीदा रशीद उनकी बहन, एक भाई ने बहन को कहा कि इतनी भीड़ में धक्का लग जाएगा, क्या कर रही है। और पहली बात तो सीएम साहब ने उनको खुद जगह दी। सीएम साहब का इतना कंसंट्रेशन था रीदा मैडम पे कि उन्होंने खुद उसको स्पेस दिया। और आप मुझे एक बात बताएं, वहाँ पर मैं भी मौजूद थी, राष्ट्रवादी के पूरे कार्यकर्ता मौजूद थे, हमें भी धक्का लगा। बट धक्का लगने का मतलब ये नहीं हम एफआईआर दर्ज कर दें, और वो भी इस तरीके की शेमलेस औरत के नाम पे एक कलंक के जैसा उन्होंने हरकत की, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि एक क्या बोल सकते हैं, जाली केस बोल सकते हैं, फेक केस बोल सकते हैं। 354 एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसके अंडर उन पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक महिला के साथ छेड़खानी की है, जो बात वीडियो में क्लियरली दिख रही है। और आज जो ज़माने में हम रहते हैं, वो ज़माने में औरतें मर्दों की इक्वालिटी बोलती है कि नहीं हम मर्द से इक्वल है, हम भी वो काम कर सकते हैं जो आदमी कर सकते हैं। इसीलिए कई सारी औरतें पॉलिटिक्स में भी है इसके वजह से। और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ऐसे ही होते हैं जहाँ पर आपको धक्कम धुक्की होती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, इसका हाथ उसको लगता है, उसका हाथ इसको लगता है। अगर आप वो चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको वो चीज़ों में घुसना ही नहीं चाहिए और जाना ही नहीं चाहिए। और जो वीडियो उन्होंने प्रूफ के तौर पे दिया है आवाड साहब का कि उन्होंने उनको साइड किया, तो आप उस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से देखें तो उसमें थोड़ी देर पहले ही श्रीकांत शिंदे भी वही लाइन से गुजर रहे थे, उसके पीछे एक कांस्टेबल था, उसके पीछे रीदा रशीद थी और आवाड साहब सामने से आ रहे थे और ये लोग जा रहे थे। और जिस तरह रीदा को आवाड साहब ने हाथ लगा के साइड किया, उसी तरह श्रीकांत शिंदे को भी साइड किया और उसी तरह वो कांस्टेबल को भी किया। तो उसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक औरत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको टच किया या जैसे वो उसको पोर्ट्रे करना चाह रही है। और क्लियरली ये कॉन्स्पिरेसी है। पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में 2 बार उन पर झूठे केस हो चुके हैं, झूठे इल्ज़ाम लग चुके हैं और उसका हम निषेध करते हैं और जाहिर निषेध करते हैं क्योंकि ये क्लियरली सबको दिख रहा है कॉन्स्पिरेसी के अंडर, कॉन्स्पिरेसी के थ्रू उनको अटकाने की साजिशें रची जा रही है और की जा रही है। और हम हमेशा उनके साथ थे, हैं और रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो जो जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर क्या कहोगे? उसके ऊपर एक मामला दर्ज बनता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
उसके ऊपर मामला बिल्कुल भी दर्ज नहीं बनता है, क्योंकि जिन्होंने ये मामला दर्ज किया है वो एक्चुअली भीड़ की जगह पर गए थे। अगर इस तरह से मामले दर्ज होने लग गए तो मैं कल सवेरे से या अभी से लाइन लगा देती हूँ। गुलाब मार्केट की सब औरतों को लेके आ जाती हूँ, रिक्शा स्टैंड के, ट्रेन के सभी औरतों को यहाँ पर लेके आ जाती हूँ। और मैं अभी यहाँ से घर तक जाने तक मुझे भी नहीं मालूम कि रास्ते में भीड़ में जाऊँगी तो कितने लोगों का धक्का लगेगा। तो इसलिए इसमें मामला दर्ज नहीं होता है। हर औरत को मैंने ये समझ में आता है और उसे समझना चाहिए कि इतने जेंट्स लोगों के बीच में एक अक्रॉस करके जिस तरह से उस भीड़ को चीरते हुए जा रही थी तो उसके अंदर धक्का लगना मुनासिब था और मना होना ही था। उधर कोई भी होता, वहाँ पर जेंट्स भी होता तो उसको धक्का लगता ही। और उसी तरह से बहुत सारे जेंट्स को भी आवर साहब ने हाथ लगा के बाजू किया है। बल्कि एक बहन करके अभी छठ पूजा के टाइम पे उनके स्टेज पर खुद उन्होंने कहा कि मेरी बहन है और बहन के साथ ऐसा कोई व्यवहार करता नहीं है। और सेकेंडली जब जहाँ पर वो भीड़ में शामिल हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने खुद आवर साहब के वर्डिंग से कि इतने भीड़ में घुसो मत, साइड हो जाओ। ये उनके वर्ड्स है वहाँ पर। तो ये इंटेंशनली नहीं हुआ है। और है ना, भीड़ के अंदर उनको सेव करते हुए ही साइड से गए। तो ये मामला बहुत गलत तरीके से हुआ है। ये जो जिस महिला ने जो है आरोप लगाया है और केस किया है, ये क्या इनका पर्सनल मैटर है या इसके पीछे कोई है जो करवा रहा है? देखिए, उनके साथ या उनके पीछे कौन है ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये मुमरा का सिनेरियो हो चुका है, जिस तरह से पॉलिटिक्स रंग ला रही है और बहुत सारे इलेक्शंस अभी हैं, मैंने अभी 23 में समझो कॉरपोरेशन इलेक्शन है, 24 में मैंने एमएलए का भी है, साथ में एमपी का भी है। तो ये सब माहौल को देखते हुए और वो जिस पार्टी से बिलोंग करती है उस पार्टी को देखते हुए वो उनके पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व दिखाने के लिए और अपने लेडीज़पन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। वो ये गलत लगा रही है। मुझे खुद को शर्म आ रही है कि मैं लेडीज़ हूँ लेकिन लेडीज़ का ये गलत तरीके से नाजायज़ फ़ायदा ले रही है। दुरुपयोग हो रहा है लॉ का। और वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, इसलिए ज़्यादा यानी उनका इंटेंशन पॉलिटिक्स ही है। और एक वीआईपी पॉलिटिशियन को यहाँ पर मात देने की इस गंदे तरीके से जो किया है, इसका हम लोग धिक्कार भी करते हैं और निषेध करते हैं। ये सबसे एकदम गलत मामला है। मैं और सहार हमारे साथ नया हुई थी और कॉर्पोरेटर्स थे, हम लोग सब वहाँ पे मौजूद थे। हम लोगों ने देखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग भी इंटेंशनली वो भीड़ में जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वो ज़रूरी नहीं समझा। हम लोग एक साइड खड़े हुए। इतने बड़े क्राउड में वो एक ही फीमेल जो उसमें घुस के अंदर जा रही थी, उनके पहले साहब के सामने 2 जेंट्स पास हुए, उनको भी सेम साहब ने बाजू में किया है जैसे उनको बाजू में किया, विदा रशीद को बाजू में किया है। और साहब ने बोला है कि इतने भीड़ में, धक्का मुक्की के भीड़ में आप क्या कर रहे हो, आपका क्या काम। तो जो इंटेंशन से उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है वो सरासर गलत है और निंदनीय है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ, बहुत तहे दिल से निंदा करती हूँ। और मुझे लगता है महाराष्ट्र की कोई भी औरत ये इसको सच नहीं मानेगी। और जनता के सामने अभी जल्दी वो वीडियो हर तरफ आने वाला है। हम लोग यहाँ पर स्क्रीन लगाने वाले हैं और लोगों को ही तय करना है। अभी मैडम ने भी बाइट दिया है कि सच में आवार साहब ने वैसा किया है कि नहीं किया है, और लोगों ने ऑलरेडी वो तय कर चुका है। आप भीड़ देख सकते हो, इतनी भीड़ बिन बुलाए आई है कि हमारे साहब पे कुछ तो बुरा हुआ है, कोई तो बुरी नज़र डाल रहा है अपने मुमरा पे। तो ये बुरी नज़र हटाने के लिए इतने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ये जो भी चीज़ें हुई कलवाई जंक्शन पे, हम सारी महिलाएं उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। और ऐसा पुलिस स्टेशन उसकी जो परिभाषा है उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ होगी, क्योंकि हम और आप भी कई बार ऐसे एक दूसरे को टकराते हैं तो आप हमको एक थोड़ा सा साइड करा के दे देते हैं कि मैडम आप आगे चलिए। इसी तरह व्हाट्सएप ने वो जब सामने से आ रहे थे तो उनको साइड किया है। फ़ोटो में या वो वीडियो में आप देखिए कहीं भी उसको मॉलेस्टेशन नहीं बोला जाएगा। फिर भी कोर्ट डिसाइड करेगा, लेट द कोर्ट डिसाइड। किस आधार पे ये मामला दर्ज है? अभी वो तो सब पॉलिटिकल स्टैंड है और पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर 4 बजे से सीनियर साहब के केबिन में बैठे हैं कि सर आप हमारी एक कंप्लेंट है वो ले लीजिए। हमारी कंप्लेंट लेने के लिए अब करीब 15 घंटा होने आया है, हमारी कंप्लेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन वो कंप्लेंट जो है वो विद इन फ्यू मिनट्स हो गई है। उसी से पता चलता है कि उसके ऊपर कितना पावर प्रेशर है उस कंप्लेंट को लेने के लिए, और इसलिए वो कंप्लेंट हुई है। और फिर अगर उनको कंप्लेंट करनी थी तो डेफिनेटली उन्होंने उसी वक्त
देखिए हम भी एक लेडीज़ है, यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं, हम अगर हमको पता चलता है कि सामने वाला गलत है, हम तुरंत उसको टोक देते हैं। कोई भी महिला है वो तुरंत वहाँ पर उसको सतर्क हो जाती है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोले। उनको वो सोचने में 4 घंटा लगा कि मुझे मोलेस्टेशन किया है। फिर 4 घंटे में कहाँ क्या क्या हुआ है, और उसके बाद 4 घंटे बाद उन्होंने आके कहा कि मुझे मोलेस्टेट किया है। सरासर गलत है और झूठी केस है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो कल आप भी हमारे साइड में आके खड़े रहने के लिए कतराएंगे। अभी कल मैं वनीता ताई जो है वो ऐसे हम 5-6 लेडीज़ लिटरली वहाँ पर गिर पड़े और हमारे ऊपर कुछ पत्रकार जो है वो गिरे थे। तो क्या हम पत्रकारों पे मोलेस्टेशन का गुना दाखिल करें? व्हाट्सअप हर एक जन को ताई व्हाट्सअप तो उन्हें हमेशा ताई करके पता ही रहता है। व्हाट्सअप सीधा अपने शुरू में नहीं, मुझे सुबह से ना यही ख्याल आ रहा है कि इन्हें मंग का अर्थ क्या होता है। ये तो हर एक इंसान को मालूम है, फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वीडियो में सब जाहिर हो रहा है कि कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन उसको ये कर रहा है। अगर गर्दी में किसी महिला को बाजू में करेंगे उसको विनय भंग नहीं कहा जाता। कितने साल से आप व्हाट्सएप के साथ में काम करें, कभी आपने इस तरीके से व्हाट्सएप के साथ महसूस किया? सिस्टर बोलते हैं, या हमारा कभी कुछ काम है किसी ऑफिसर के पास उन्होंने भेजा तो बोलेंगे मेरी सिस्टर आ रही है। करके ही नाम सुना है, ताई करके ही हम ताई करके ही बुलाते हैं। मुझे ऐसा भाषण भक्ति करने के टाइम में हमारा नाम लेंगे तो ताई। और कल जब माननीय अपने मुख्यमंत्री उद्घाटन के लिए आ रहे थे वाई जंक्शन पे, वहाँ पे तो काफ़ी भीड़ होने के बाद भी अगर हम लोग को धक्का मुक्की हो रही है, मुझे धक्का मुक्की हो गई, मुझे FIR करना है। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, मेरी FIR नहीं ले रहे। संगीता ताई FIR कर रहे, उनकी FIR नहीं ले रहे। सुभद्रा ताई खड़े, उनकी FIR नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? हम लोग को भी कल धक्का मुक्की हुई, हम लोग का भी विनय भंग, हम लोग भी विनय भंग का डाल सकते हैं अपना सबके ऊपर। रात से आप लोग यहाँ पे हैं, पूरा NCP का परिवार यहाँ पे है। पुलिस में क्या मांग है प्रशासन से आप लोग की? प्रशासन से यही मांग है कि व्हाट्सएप अभी तो डिक्लेयर हो गया है कि उन्होंने गुनाह दाखिल किया है, लेकिन देखो उसको प्रूव करने के लिए दे हैव टू गो टू कोर्ट। अब जब कोर्ट जाएंगे, अभी DCP साहब भी यही बोल रहे हैं कि देखिए हम वो वीडियो चेक करेंगे, क्या वो वीडियो सही है गलत है, फिर उसके ऊपर कोर्ट विल डिसाइड। तो लेकिन आज लोगों के बीच में ये तो पता चल गया ना कि वो गलत है। उस वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं कि उसको गुनाह दाखिल करने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम आज इतने साल से साहब के साथ में हैं, कभी हमको साहब के इंटेंशन में कभी गलत कुछ लगा नहीं है। और हमारे साथ में देखो हमारे ताई है, लोग भी कभी ऐसा भाषण के टाइम में भी बोलते हैं सुलोचना ताई ऐसा ही करके बोलते हैं, ऐसा नंबर ऐसा गलत तो कुछ बोलते ही नहीं। और कभी ऐसा लगता भी नहीं कि गलत हाथ है उनका, कुछ नहीं ऐसा। मैं भी एक नकाब में रहती हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ कि साहब ने ऐसा कुछ किया। और ये जो रीना रशीद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला होने का एक नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, जो उसको नहीं उठाना चाहिए। तो उसके खिलाफ हमने भी अरेस्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि वो अगर वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करती है तो वो ऐसे प्रोग्राम्स में ना जाए वो अपनी किसी दूसरे बिजनेस में या किसी और फील्ड में आगे जाए। ऐसे प्रोग्राम्स में हमेशा ऐसा होता ही है। हम हर प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, हमें पता है थोड़ा आगे पीछे होता है, धक्का मुक्की होती है, लेकिन इसको आप मोलेस्ट का नाम नहीं दे सकते। हम सबकी मांग यही है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए ताकि यही हरकत दोबारा इस मुमरा में ना हो। धन्यवाद। जर महिलांनी आपली TRP वाढवण्यासाठी जर असा राजकारणाचा जर उपयोग केला तर इतर महिलांचा आणि इतर नागरिकांचा राजकारणावर विश्वास उडून जाईल। मेन पॉईंट हा आहे, कारण मी तर एक महिला म्हणून आम्ही जेव्हा राजकारणामध्ये आम्ही वावरतो हे करतो, जेव्हा आम्ही सगळीकडे फिरतो तेव्हा ह्या धक्काबुक्की होत राहतात। धक्काबुक्कीचा अर्थ असा नाही की विनयभंग झालेला आहे, हे लक्षात घ्यावं। रीना रशीद मॅडम